Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda, Shri Rupa Sanatana Bhatt Raghunatha, Shri Jeev Gopal Bhatt Das Raghunath, एही छे गोसाई कौरी चरण वंदन, यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पुरन, अभीष्ट पुरन, अभीष्ट पुरन। राधे श्याम जी। अब ठीक है। राधे श्याम जी, आज हम लोग 47वां 47th हम लोग सत्र में हैं, और पिछली बार जैसे हमने चिंतन मनन किया था, महाप्रभु का कटवा में केशव भारती जी के साथ मिलन हुआ और वहाँ पे उन्होंने उनको संन्यास प्रदान किया। इट्स ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ द स्टोरी। जैसे हम कथा का हम ये सोचें कि 24 साल प्रभु गृहस्थ जीवन में रहे, वहाँ पे नवदीप में लीला हुई, और अब प्रभु उन्होंने सब कार्य वहाँ पे किए, नाम का जैसे प्रतिष्ठा करी, महामंत्र की प्रतिष्ठा करी, संकीर्तन यज्ञ जैसे प्रारंभ हो गया। अब वो उसका प्रचार करने के लिए वृंदावन उद्धार के हिसाब से अपने वो जो उनके अंतरंग कारण है और बाहरी कार्य उनको जो करने हैं, उसके लिए वो आगे बढ़े। तो हम अब 24 साल के बाद की हम लीला कर रहे हैं। तो वहाँ पे कटवा में जो संन्यास हुआ, तो सारे लोग वहाँ पे जो वृद्धाएं थीं, वनिताएं थीं, बाल थे, बच्चे थे, सब कोई जो लोग थे वो भी प्रभु से इतने ज्यादा आसक्त हो गए कि उनको लग रहा जैसे उनके घर का कोई जीव, घर का जैसे पुत्र, घर का जैसे भाई
इतनी उम्र में 24 वर्ष की आयु क्या होती है, और सबका वहां पर, लेकिन फिर भी वो उस समय वो धन्य धन्य सचिन माँ को कह रहे थे। और विष्णु प्रिया जो उनकी पत्नी, उनका नाम लेकर आज भी कटवा अगर आप जाएं तो वो स्थान ऐसा है नवदीप के बाद जो अगला स्थान प्रभु ने जो लिया, कि वहां पर आपको गौरा गौरा जितनी भक्ति नवदीप धाम में, फिर भी आपको शाक्त शैव्य मिल जाएंगे जो शिव भक्त हैं, शक्ति को मानने वाले। बंगाल में तो बहुत है शक्ति को मानने वाले, लेकिन कटवा में आपको परम वैष्णव ही मिलेंगे। और केशव भारती जी की वो जो नापित था, जो वहां पे मधुशील, और उसकी जो थी उनके प्रभु के केशव की भी वहां पर समाधि है कटवा में। दर्शन के लिए जाना चाहिए, बहुत दूर नहीं है नदिया से। अच्छा, तो वहां पे उन्होंने एक ही बस संकीर्तन में एक ही ध्वनि आती रही, जय शची नंदन जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। कि वो उनका धन्यवाद भी नहीं, आप सोचो छोटा शब्द है कि जिस माँ ने जन के आप उनको दे दिया जगत प्रचार के लिए, नाम प्रचार के लिए, उनका कितना धैर्य, कितना उनका हृदय कितना बड़ा, जिस तरह से। और विष्णु प्रिया जिन्होंने उन्होंने स्वीकार किया, हालांकि ठीक है रुदन होता है, सब कुछ है, विरह है, लेकिन फिर भी उन्होंने अनुमति तो दी ही थी ना, अनुमति तो दी ही थी। तो उन्होंने इस तरह से आगे किया। अब एक बात है, हम उसको पहले हम लेते हुए चले कि दो भाव है। देखिए महाप्रभु की लीला के कुछ परिकर जो देखो जो रामलीला में आते हैं, साइमल्टेनियसली सब कुछ चलता है, रामलीला, कृष्ण लीला, और जिसमें और साथ में गौर लीला, सारे पात्र जो हैं वो घूम घूम के वही आ रहे हैं, वही आ रहे हैं। शची माँ पिछले जन्म में कौन थी, फिर राम जन्म में द्वापर में कौन थी, त्रेता में कौन थी, ये सब कुछ साथ साथ में हम पढ़ते रहे हैं बीच में, जिन्होंने प्रारंभ से श्रवण किया है। तो अब ये जो विष्णु प्रिया जी हैं, विष्णु प्रिया जी सत्य भामा का अवतार है। अब ये बात हम जस्टिफाई करके चले, हालांकि एक ढंग से जस्टिफाई होता नहीं है, हम अपना सोचें कि विरहा तो विरहा ही है ना, आप कहां से उसको जस्टिफाई करोगे। लेकिन एक बात हम ये सोचें, कुछ लोग हैं द्वारिका का परिकर, कुछ है वृंदावन का परिकर। महाप्रभु में दोनों मिलित हैं, राधा और कृष्ण मिलित अवतार हैं दोनों, ठीक है। तो अब ठाकुर जी को राधा भाव से, राधा के हृदय से, राधा रानी के पर्सपेक्टिव से, राधा रानी के एंगल से कृष्ण का रूप माधुर्य और नाम का आस्वादन करना है। तो अब वो द्वारिका के परिकर के सामने तो नहीं हो सकता ना। ये सबसे बड़ी बात है कि उनको नवदीप धाम में उनको हम जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं, हो नहीं रहा वैसे। तो उन्होंने उनको जो ये है हम अगर ये यहां से समझें, दो परिकर हैं, एक दो भाव है ठाकुर जी में, एक ब्रजरस का परिकर है और एक द्वारिका का है। अच्छा, अब ठाकुर जी में, अब जैसे ब्रिज लीला में जो राजा सत्राजित थे, अब साइमल्टेनियसली तीनों लीलाएं चलती हैं, द्वापर, त्रेता और कलयुग का ये। और हमने जब इटर्नल टाइम भी हमने पढ़ा था ब्रह्मा जी का, हमने ये भी समझा था कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु का पीरियड होता है, और उसमें से सातवें जो होता है मनु का पीरियड, व्यवस्था जो मनु है, उसी के 27वीं चतुर्युगी में ही महाप्रभु आते हैं। तो हमसे भाग्यवान कौन होगा, आप ये सोचो। हमें वृंदावन के दर्शन भी हो रहे हैं, यमुना जी के भी और गिरिराज जी के भी दर्शन हो रहे हैं। आपने बच्चों की कभी कभी वो पजल देखी होगी, जो यहां से एक रास्ता दिखाई दे रहा है, कहीं से रास्ता दिखाई दे रहा है, तो हमें ऊपर से अगर हम देखें तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन वो उसको दीवारें 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 नजर आ रही हैं, ऐसे कुछ होती है, क्या बोलते हैं उसको कल्पिता? हाँ, भूल भुलैया बोले, मेज जैसा होता है ना।
तो वो ऐसे घूमता 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 उसको बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। कभी वो दीवार से टकराता है, कोई ये योनी, कोई ये योनी, कोई ये जन्म। लेकिन ऊपर से ठाकुर जी सब वो जो आंख मिचोनी खेल रहे हैं ना, उनको सब पता है ये मनुष्य जीवन ही एक ऐसा है जिसमें से उस मेज भूलभुलैया में से वो बाहर निकल के, जैसे अब स्टेशन आ गया, आप ट्रेन उतर जाओ वापस। अगर आप फिर ट्रेन में ही बैठे रहोगे तो क्या, कितने स्टेशन और आएंगे, कितने जन्म और। अभी मनुष्य जीवन मिला हुआ है, तो हमें वो ध्यान रखना है कि ये जो स्थान, ये जो बाजी है ना, ये चूकनी नहीं चाहिए। अच्छा, तो ये जो है सत्राजित थे विष्णु प्रिया जी के, जो उनके पिताजी सत्राजित सनातन मिश्र, ठीक है। और ये सत्यभामा का अवतार है। अब सत्यभामा कौन है, अब सत्यभामा को ही क्यों चुना गया, अब ये भी आप समझो, थोड़ा हम लॉजिकली हम समझ के चले। देखो, सत्यभामा ठाकुर जी की तीन शक्तियां हैं, तीन भी नहीं चार हैं। एक है श्री शक्ति, ठीक है, जो पहले लक्ष्मी प्रिया जी होकर गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद भू शक्ति है, भू धरती, भू शक्ति है, भू शक्ति जिसको बोले धरती माता। जो भू शक्ति है, धरती के ऊपर कितना भार है, कितना भार है, लेकिन धरती जैसा कोई भी धैर्यवान नहीं है। जब हम सुबह उठते हैं, महर्षि हमें कहते हैं ना कि हम प्रणाम करके उठे, भूमंडल को पहले प्रणाम करें। अच्छा बुरा जीव सब कोई, और सबको वो धन धान्य देती है, सबको रोजी रोटी जीविका देती है। तो सत्यभामा जो है, अच्छा, अभी ये भू शक्ति का कॉम्बिनेशन है। किसी में कोई कोई जो है अवतार है वो एक जन का है, कोई कोई जैसे 30-40, 50-60, 50-50, कोई 40-60, कोई ऐसे ऐसे अवतार भी हैं, दो दो भी समावेश है। हमने पहले भी बात करी थी ये। तो अभी ये एक तो ठाकुर जी की शक्ति है श्री शक्ति, और एक है भू शक्ति, और तीसरी है लीला शक्ति, योग माया, जैसे वो सबकी सब रचती है, किसको कहाँ पहुंचना है, मोहरे ठाकुर जी की इच्छा से कौन चलाता है। और चौथी शक्ति कौन है, अलादनी शक्ति। अब अलादनी शक्ति वो जो है वो ठाकुर जी के भीतर है, कौन है, राधा रानी। राधा रानी तो अलग है ही नहीं, अलादनी। जैसे अब देखो दूध है, दूध जब उबलता है ना, दूध का जो उफान है वो प्रिया जी है, वो दूध के बीच में ही है, उफान है। तो अगर अगर आप वो दूध को आप थोड़ा वो धीरे कर दोगे, वो कड़ता जाएगा, कड़ता जाएगा, खौलता जाएगा, वो फिर बाहर नहीं निकलेगा, है ना। वो अंदर रस घुल रहा है, घुल रहा है, घुल रहा है वो दूध ही, लेकिन वो कड़ रहा है। तो राधा रानी प्रिया जी जो है वो अलादनी शक्ति है। तो ये जो सत्यभामा है ये भू शक्ति है, क्योंकि सबसे धैर्यवान है। ठाकुर जी ने, प्रिया जी ठाकुर जी के भीतर बैठ के चली, क्यों, उनको पता था ठाकुर जी गौर हरि अकेले ये सब विरह बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो उनको पल पल संभालने में चली, क्योंकि उनका हृदय साथ में चल रहा है, उनकी कांति गौरांग है, स्वर्णांगी है महाप्रभु, तो वो साथ साथ चल रही हैं, उनके करुणा है, लेकिन फिर भी गदाधर के रूप में भी है, ठीक है। उसी तरह से ये जो सत्यभामा जो है ये भू शक्ति है, और ये कौन है, द्वारिका का परिकर है, सबसे धैर्यवान, और ठाकुर जी की बड़ी प्रिय पटरानी है, बहुत प्रिय पटरानी है ठाकुर जी की। और इसीलिए उनका चयन हुआ कि ये विष्णु प्रिया जी का ये रोल निभाएंगी, क्योंकि उनको पता है ठोक बजा के कि कौन किसको कितना मुझे निभा सकता है। क्रिया करनी है जीव कल्याण के लिए, सारी चौसर बिछी हुई है, हमारे लिए ही सब बिछी है, हमें इसका लाभ लेना ही लेना है। तो ये हमने बात करी कि हम इसको विष्णु प्रिया जी के तत्व को समझ गए कि अब उनको छोड़ के जाना ही था, ठीक है। अच्छा, अब कटवा में जो सन्यासी का जो वेश हुआ उनका, तो हमने समझा था कि जब भी उनका नाम हुआ था श्री कृष्ण चैतन्य,
श्री कृष्ण चैतन्य, 3 नाम इकट्ठे हैं इसमें। और सॉरी, मुझसे मैं वापस से सुन रही थी तो बड़े महाराज जी का नाम मुझसे गलत बोला गया। महाराज जी का नाम श्री कृष्ण चैतन्य ना, श्री चैतन्य कृष्णाश्रय तीर्थ, श्री चैतन्य कृष्णाश्रय तीर्थ महाराज जी का, क्योंकि इतना वो पॉपुलर नहीं हुआ कि चैतन्य चैतन्य सी। हाँ हाँ, पहले आता है क्योंकि महाराज जी का, वो देवांशु महाराज जी का स्कूल भी उसी नाम पे है, महाराज जी के नाम पे है ना। ठीक है, श्री चैतन्य कृष्णाश्रय तीर्थ, चैतन्य भी आता है उनके नाम में और कृष्ण आश्रय तीर्थ, क्योंकि उन्होंने तीर्थ उपाधि लगी थी, जैसे ही केशव भारती हैं। तो ये इनका नाम हुआ था। और जब इन्होंने स्नान करके एकदम से, जब मुंडत मुंडत मस्तक, जब वो स्नान करके गंगा जी में से निकले, तो उनकी इतनी इतनी सुंदर उनका जो श्री अंग जो थी, जो शौर कर्म करके जो उनका आया, तो इतना सुंदर उनकी काया, और क्योंकि स्वर्ण है और बिल्कुल ऐसे सुंदर स्वर्ण वर्ण के उनके शरीर पर काशाय रंग के उनको वस्त्र जो थे, वो सैफरन क्लॉथ दिए गए। अब सैफरन क्लॉथ भी अगर हम ये सोचें तो क्यों दिए जाते हैं? जो ऑरेंज कलर होता है, दैट इज द कलर ऑफ सेक्रीफाइस। इवन वाइट कलर को भी त्याग दिया जाता है। जो सन्यासी होते हैं वो ऑरेंज कलर, जो भगवा कपड़ा जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि सन्यास का मतलब ही यही है, तीव्र वैराग्य और अग्निमय जीवन, जिसको क्या रिप्रेजेंट करता है? काशाय वस्त्र, भगवा वस्त्र, कि पिछले जीवन की सभी बातों को ज्ञान की अग्नि में जलाकर स्वयं अग्निमय बन जाना। उसको जो सन्यासी है उसके लिए कितना कठोर रहना पड़ता है। उसके लिए कोई गर्मी सर्दी कुछ नहीं है, संसार की एकदम उपेक्षा करके जीव मात्र में मैत्री का भाव रख के संपूर्ण संसारी संबंधों का और परिग्रहों, रिश्तेदारियों का, बंधु बांधवों का त्याग करके सिर्फ भगवान नाम निष्ठ होकर वैराग्य को स्वीकार करके, सब कुछ सत्व गुण का जो होता है, वो सफेद वस्त्र होता है, उसका भी त्याग कर दिया, है ना। तो उसके ऊपर उठ के रज तम सत्व से भी ऊपर उठ के त्रिगुणातीत बनकर महान सत्व में, वैराग्य में, जीवन में अग्नि के समान उन्होंने भगवा वस्त्र जो उन्होंने किए। और प्रभु के स्त्रीलोक के पावन सुंदर स्वरूप को देखकर सभी वहां पर जो थे कटवा में दर्शक वृंद अवाक रह गए कि ठाकुर जी पहले अधिक सुंदर लग रहे थे कि अब अधिक सुंदर लग रहे हैं। कि पहले उनकी घुंघराली अलकावली थी, बहुत सुंदर। उस समय सबके सब ऐसे जैसे काठ की मूर्ति बन के देख रहे हैं कि ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। प्रभु के अद्भुत रूप लवण्य, श्री विग्रह को देख के सबका मन अपने आप में ही प्रेमानंद में विभोर होकर नृत्य कर रहा था। सभी की आंखों से प्रेम के अश्रु निकल रहे थे। प्रभु कुछ थोड़े झुककर खड़े हुए थे और एकदम उच्च आसन पर स्थिर भाव से केशव भारती उनके आगे थे। इस समय ऐसी साइलेंस था, ऐसी मतलब चुप्पी थी, सन्नाटा था कि जोर से कोई सांस भी लेता था तो वो भी सुनाई पड़ता था। मानो उस समय पक्षियों ने भी बोलना बंद कर दिया हो और केवल सबका एक ही एकाग्र अनन्यता से, एक भाव से ठाकुर जी की तरफ, गौर हरि की तरफ, सब प्रभु की अद्भुत शोभा के वशीभूत होकर उनके रूप लवण्य रूप को पान, रस का पान कर रहे थे। और चैतन्य जो नाम उन्होंने रखा, क्योंकि ये जीव मात्र में चैतन्यता लेकर आने वाले थे। अब इसमें एक बड़ी सुंदर बात है, हमें आज भी महाराष्ट्री का आया है, पिताजी महाराष्ट्री का, कि जगा हुआ जीवन क्या है, चैतन्य जीवन कितना है हमारा। हम इसको चैतन्य बात को हम समझते हुए चलें कि हमारा जगा हुआ जीवन क्या है। देखो कितने घंटे हम सोते हैं, कितने घंटे हम बात करते हैं, फोन पे भी करते हैं, कितना घंटा हम कितने मिनट इधर 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 इधर, शॉपिंग, काम, ऑफिस, एवरीथिंग हम लोग सब करते हैं। लेकिन अगर उसमें से आप कैलकुलेट करके देखो तो जो आपका ठाकुर जी के साथ जितना समय आपका, वही चैतन्य है।
वही जो है वही खाते में लिखा जा रहा है, जो मेन अकाउंट में। बाकी तो सारा कोई इधर से कट रहा है, उधर से बढ़ रहा है, कोई हम क्या कर्म इकट्ठे कर रहे हैं, क्या हमारे कम हो रहे हैं, वो है। लेकिन चैतन्य, उसको महाराज श्री ने बोला जगा हुआ जीवन, कि हमारा जगा हुआ जीवन कितना है, हमें ये सोचना चाहिए। अधिक मास है, हमें थोड़ा अपना जगा हुआ जीवन थोड़ा खींच के अपने आप को थोड़ा सा, जैसे हम कहते हैं ना, पुल अप योर सॉक्स, पुल अप योर सेल्फ। तो थोड़ा सा जगा हुआ जीवन हमारा क्या, थोड़ा सा और क्यों, क्योंकि अभी अभी हमें जो पूरी की पूरी स्थितियां है ना, जैसे महर्षि बहुत सुंदर एक दृष्टांत देते हैं। जिसको जॉन्डिस होता है ना, जॉन्डिस पीलिया जिसको होता है, तो उसको आप मिश्री खिलाओगे तो उसको कड़वी लगेगी, है ना। हमारा भी यही स्थिति है। अभी हमें संसार के भोग अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, और भजन करना बैठना हमें लगता है। क्यों? क्योंकि हमें जो है, हम अभी ग्रस्त है, किससे? हमें पीलिया नहीं है, हम विषय विकारों से ग्रस्त हैं। अब धीरे धीरे धीरे, और सबसे बड़ा जो है इसको संग का प्रभाव, संग का, जैसे हम बोले ना, कोयले के साथ अगर हम बंध जाए ना, कोयला अगर अपने गुण ना भी दे तो रंग हमें जरूर देता है, रंग हमें जरूर देता है। संग शुद्ध करो, संग शुद्ध करो। संग जैसे 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 हमारा बढ़ता जाएगा, हम जितना वाइब्स वो वाली इकट्ठी करते जाएंगे। किसका संग? ये भी संग ये नहीं है कि हम फिजिकली किसी के साथ रहें। हम ये जो कर रहे हैं ना संग, इस समय हम ग्रंथों का कर रहे हैं। हम इस समय कृष्णदास कविराज, चैतन्य भागवत का संग कर रहे हैं, वृंदावन दास ठाकुर का संग कर रहे हैं, इतने इतने बड़े आचार्यों का संग कर रहे हैं। अगर ये संग है कि अगर हम संग, हम टीवी का कर रहे हैं, न्यूज का कर रहे हैं, मैच का कर रहे हैं, या हम उस समय में कुछ और कर रहे हैं, उतना ही करो, वाइब्स लो जितनी आवश्यकता है। अननेसेसरीली उसको बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितना हम अपने अंदर घुसेड़ेंगे उसी का हमारा आगे आगे चिंतन होगा। हमारी जो हमारी वाइब्स हैं, हमारी जो ऊर्जा है, हम जो सुन रहे हैं, हम इकट्ठा कर रहे हैं, दिमाग में डाल रहे हैं, उसी के साथ हमारी ऊर्जा बनती है। अच्छा जी, तो अब ठाकुर जी ने आगे बढ़े, और काशाय वस्त्र उन्होंने जो पहने, तो उन्होंने उनको अब आगे का, क्योंकि सन्यास हो गया सारा, तो अब उन्होंने उनको बोला, गुरुदेव को बोला कि आप एक एक वो जीव के आगे खड़े हुए, जहां पे हमने पिछली बार छोड़ा था, कि हे जीव, जैसे हम दीक्षा होती है तो हम मांगते हैं आप हमें आशीर्वाद दीजिए। तो ठाकुर जी ने उसी छल के बहाने, उसी बात के बहाने, वो कृपा प्रार्थी होकर नेत्रों से अश्रु बहाते हुए कह रहे थे, मुझे हरि नाम की भिक्षा दो, मुझे आशीर्वाद दो। और कृपा प्रार्थी होके उन्होंने सबको बोला। और हमें भी ठाकुर जी आज खड़े हैं गौर हरि बनकर, हमें उनको भिक्षा देनी है। वो क्या चाहते हैं कि हम हरि नाम लें, हम कृष्ण नाम लें। किसके भले के लिए? ठाकुर को कोई फर्क पड़ने वाला है ना? हमारे लिए, हमारे लिए। अगर हम इसमें चूक गए, और इतने सस्ते में हमें ठाकुर नहीं मिलने के, आज मिल रहे हैं, हमारा सौभाग्य है, तो हमें भिक्षा देने में चूक नहीं करनी। उस दिन रात्रि में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने गुरु के आदेश से कटवा में कि एक रात्रि तो तुम यहाँ रुक जाओ ना मेरे पास, एक रात्रि। क्योंकि उनको ये पहले तो ये था कि ये कब मैच का ही छिप जाऊंगा, ये मुझे प्रणाम करेंगे, लेकिन अभी उनको लग रहा है कि एक रात्रि तो तुम यहाँ रुक जाओ ना। तो उन्होंने एक उस रात्रि कटवा में रहकर भक्तों के साथ खूब नृत्य कीर्तन किया। उस दिन का नृत्य कीर्तन अद्भुत था। अश्रु, कंप, पुलक, स्वेद, हुंकार इत्यादि सात्विक भावों का अंत नहीं था। कीर्तन करते करते दंड कमंडल कहाँ जा गिरे, इसका भी प्रभु को होश नहीं था। और प्रभु पता है क्या हंसते थे बीच में, कि ये जो लकड़ी है ना,
ये मेरा, इसने ना तो त्रेता में इसने मेरा साथ छोड़ा, धनुष बन के मेरे साथ रही, और द्वापर में मेरे साथ वंशी बन के रही, और अब देखो कमंडल इसमें दंड के रूप में मेरे साथ है। लेकिन ये दंड काम आएगा, क्योंकि दुष्टों के नाम, मेरा सन्यासी का जो वेश देख के मुझे दुष्ट भी प्रणाम करेंगे। क्योंकि प्रणाम जब हम करते हैं तो हम सब अपना अपना प्रणाम, महर्षि बहुत कहते हैं प्रणाम की बहुत महिमा है। प्रणाम जब हम करते हैं तो हम अपने आप को खाली करके भरने के लिए तैयार करते हैं। तो उन्होंने आगे फिर उनको खूब एकदम से कीर्तन करते करते, दंड कमंडल कहाँ जा गिरे, प्रभु को होश नहीं था। इसी बीच उन्होंने केशव भारती को बीच में आलिंगन कर लिया। तो केशव आलिंगन करते ही केशव भारती, हालांकि है तो उनके गुरु, लेकिन उनमें ऐसा वो कृष्ण प्रेम में उन्मत्त हो गए कि उन्होंने भी, वो स्वयं भी अपना दंड कमंडल फेंक कर उनके साथ नृत्य करने लगे। सारी रात गुरु शिष्य ने एक साथ नृत्य और कीर्तन किया। उनके साथ सब पार्षद हैं और कटवा के सब लोग हैं। दर्शकों ने भी कीर्तन में भाग लिया। कीर्तनानंद में सारे लोग, खूब रात्रि कहाँ बीती कुछ पता नहीं लगा। और प्रातः होते ही महाप्रभु ने गुरुदेव से आज्ञा मांगी कि अब मुझे आप आज्ञा दीजिए, कहाँ मुझे जाना है। मुझे वृंदावन जाना है। आपको पता है प्रभु एक बार आगे भी प्रयास कर चुके वृंदावन जाने का, अब फिर कर रहे हैं। वृंदावन जाना इतना सहज नहीं है, वृंदावन के लिए छलांग लगानी पड़ती है। एक बार सब कुछ अब देखो प्रभु भी प्रयास कर रहे हैं वृंदावन जाने की आज्ञा मांगी। उपस्थित अन्य लोगों ने से जो भी हाथ जोड़कर कहा, माता पिता आप लोग भी मुझे वृंदावन जाने की अनुमति प्रदान करें, जिससे मुझे श्री कृष्ण के दर्शन सुलभ हो। अब बीच में कौन बोल रहा है? भक्त अवतार में राधा रानी बोल रही हैं। कभी राधा रानी ऊपर आती हैं, कभी उनमें कृष्ण आते हैं, कभी दोनों गौर महाप्रभु बन के कृपा करते हुए चलते हैं। तो जिससे श्री कृष्ण दर्शन सुलभ हो। जाते समय मुझे एक और भिक्षा देना। वो सबसे भिक्षा ही मांग रहे हैं, सन्यासी बन गए ना, उनका अधिकार है भिक्षा मांगने का। उन्होंने कहा आप लोग सब अब ये कृष्ण नाम जो आपने संकीर्तन किया है ना, अब छोड़िएगा मत। श्री कृष्ण बड़े दयालु हैं। इतना कह वे वृंदावन की ओर हा वृंदावन हा वृंदावन कहते भाग खड़े हुए। लोग भी उनके पीछे भागे। वे रुक ही कैसे सकते थे जब उनके प्राण भागे जा रहे थे। और रुक कर करते भी क्या? वे क्या अब संसार के मतलब के रह गए थे? अभी तो उनका मन गौर हरि के चरणों में अटक गया था। उनके मन में श्री कृष्ण भजन की भिक्षा मांगते समय नवीन सन्यासी की जो छवि हृदय में बस गई थी ना, वो उन्हें कृष्ण भजन के सिवा और अभी कुछ करने नहीं दे रही थी। एकदम उनके मन में लग रहा था कि अब बस हम बस भजन करें और अब इनके संग रहें। और जो उनके पीछे ठाकुर जी आगे भाग रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हा वृंदावन हा वृंदावन हा वृंदावन। या क्या बोल रहे हैं? कृष्ण हे 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 कृष्ण हे। और उनके पीछे कौन भाग रहा है? केशव भारती सबसे पहले भाग रहे हैं। उनके गुरुदेव सब छोड़कर भाग रहे हैं। पर प्रभु कृष्ण प्रेम के आवेश में इतनी द्रुत गति से भागे जा रहे थे कि उनका बहुत दूर तक उनका पीछा करना बहुत कठिन था। बहुत से लोगों को थोड़ी दूर जाकर ही रुकना पड़ा, और जब बाकी बचे उन्हें उस समय रुक जाना पड़ा जब प्रभु आगे वन प्रांत में प्रवेश कर गए, और कुछ लोग उनके साथ पीछे पीछे ही रहे। पर प्रभु को कुछ नहीं पता मेरे पीछे कौन कौन आ रहा है। वो अपनी ही धुन में हा कृष्ण हा वृंदावन कहते हुए दौड़ते भागते हुए जा रहे हैं। उन्हें तो अपने शरीर तक की भी सुध नहीं थी। वे ये भी नहीं जान रहे थे वो जिस मार्ग से जा रहे हैं वो वृंदावन जाता भी है या नहीं जाता है।
पीछे से उनको नित्यानंद पुकार रहे हैं, प्रभु रुको मैं भी आ रहा हूं, पर उनको कोई पुकार उनके कानों में नहीं पड़ रही है। कानों में उनको केवल और केवल वंशी की ध्वनि सुनाई दे रही है कि कृष्ण मुझे दूर कहीं बैठे हुए मुझे बुला रहे हैं, तो मुझे उस वंशी की धुन के पीछे पीछे जैसे भागना है। और जब वंशी की ध्वनि, महाराज जी जैसे बोलते हैं ना, कथा क्या है, संकीर्तन क्या है, संकीर्तन कलयुग में महारास है। संकीर्तन जो है ये वंशी की ध्वनि है। महाराज जी कभी कभी कहते हैं, कथा सुनी, समझ आई, नहीं आई, अच्छा है, अभी तुम जगत गई हो, अगर आ गई तो तुम घर के रहोगे ही नहीं, अभी कहाँ रह पाओगे। अगर एक बार तुम्हें ये चस्का लग जाएगा तो फिर तुम घर के नहीं रहोगे। तो यही हालत है, वंशी की ध्वनि जिसको सुनाई दे गई ना, वो इस जगत का, इस विषय विकारों के लिए वो नहीं रहेगा। अच्छा जी, तो फिर प्रभु आगे आगे जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, गंगा जी के दर्शन करे। महाप्रभु को बड़ा आनंद हुआ। अनंतर भक्तों सहित स्नान करके गंगा देवी की स्तुति करने लगे। कहते, माँ गंगे, आपका ये दिव्य जल प्रेम रस स्वरूप है। आपके तत्व को तो श्री शंकर बाबा ही जानते हैं। एक बार भी जो आपका पवित्र नाम श्रवण करते हैं उनको हरि में भक्ति होती है, और फिर जो आपका जलपान करते हैं उनका तो कहना ही क्या। आपकी कृपा से श्री कृष्ण का नाम जीवों के मुख से उच्चारण होता है। आपके तट पर जो निवास करते हैं गंगा मैया, वो कीट पक्षी श्रृगाल जो हैं, कुकर आदि का भी भाग्य राज राजेश्वरों के भाग्यों से भी अधिक है, जो किसी पुण्य तथी नदी के किनारे के ऊपर जो वास करता है। पतितों के उद्धार के लिए हे गंगा मैया आपका अवतार है। बस आपके तुल्य में गंगा मैया के अतिरिक्त और कोई हो ही नहीं सकता। श्री गौरांग लीला के व्यास अवतार श्री वृंदावन दास ठाकुर जो व्यास जी का अवतार है, व्यास जी का है, उन्होंने कहा जो बड़भागी श्री गौरांग देवकृत इस श्री गंगा देवी की स्तुति को प्रेम पूर्वक सुनेंगे, फलश्रुति बोली है, उनकी श्री कृष्ण चैतन्य देव के चरणों में रति होगी। श्री गौर हरि श्री गंगा महारानी की स्तुति करके प्रेमानंद में निमग्न होकर पुनः बाहरे ज्ञान भूल गए। और श्री गंगा महारानी के तट पर वो आगे आगे स्मृति, उनको ऐसे लग रहा था जैसे ये वृंदावन ही है, ये वृंदावन का ही उनको आभास होने लगा। एकदम से यमुना जी का उनको स्मरण हो आया। कहते हैं कि श्री गौरांग देव प्रेमो उन्मत्त होकर भाव में हरिध्वनि करते हुए जब ये चल रहे थे तो ये राढ़ देश में पहुंचे। राढ़ देश जो था ये बहुत सुंदर स्थिति, बहुत सुंदर प्रदेश था राढ़ देश जो था। तो रात्रि बीत रही है, समय ऐसे बीत रहा था कि प्रभु जैसे भगवान आकाश में जैसे सूर्य गति से आगे आगे समय बढ़ता जा रहा है, तो प्रभु गंगा जी में स्नान करते हुए उन्होंने जैसे ही आगे गए तो राढ़ देश में इतना सुंदर वो स्थान था, जैसे अश्वत्थ के ही पेड़ ही हर जगह लगे हुए थे, और भूमि बहुत देखने में सुंदर लग रही थी। जहां तहां गौ माता के झुंड चल रहे थे। लताओं से शोभित अनेक सुंदर कुंज विराजमान थे। उनको देखकर ठाकुर जी को क्या स्मृति, गोप बालकों की स्मृति आनी। और जब वो हरियाली देखते थे, यही कारण है गुंडीचा वन में उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अभी तो हमें उतनी हरियाली नहीं दिखाई देती। या जगन्नाथ जी की बगीची में जब रथ यात्रा भी होती है तो वो ऐसे स्थान है जहाँ पे बहुत हरियाली है, उनको वृंदावन का आभास होता था। तो ठाकुर जी वहां पर गौ माता के झुंडों को देखकर और गोप वेश को देखकर अनेक सुंदर कुंजों को ऐसे उनको लग रहा था जैसे मैं वृंदावन ही आ गया हूं। तो गौरांग महाप्रभु को बहुत सुख मिला। थोड़ी रात्रि हुई तो गौर हरि ने भक्त मंडली सहित सायकाल में एक बड़भागी ब्राह्मण के घर आतिथ्य ग्रहण किया। बड़भागी नाम नहीं उसका लिखा। सब लोग दिन भर के थके हुए थे और भोजना अपरांत शीघ्र ही वहां पे सो गए। अब इनके साथ कौन है?
वही जो इनको नवदीप के लिए वापस पांचन लेने आए हैं, चंद्रशेखर, नित्यानंद, जगदानंद, गदाधर और मुकुंद, यही उनके साथ हैं। अच्छा जी, एक प्रहर रात्रि का अवशेष था। अब आप सोचो ठाकुर जी की आदत कैसी है, निर्दयी है, कठोर है। अब हम बोले एक प्रहर रात्रि का अवशेष था, इसी समय श्री चैतन्य महाप्रभु उठे और भक्तों को सोता छोड़कर एकाकी आगे चल दिए। ऐसे ही हुआ था ना, जब भी सुमंत वहां पे लेकर गए थे, वहां पे ठाकुर जी सब नदिया इसको जो अयोध्या वासियों को जो उनके साथ आए थे उनको सोता हुआ छोड़ के चले गए थे ना, ऐसे ही यहाँ पर हुआ, एकाकी चल दिए। इधर भक्तगण जब उठे तो महाप्रभु को ना देखकर व्याकुल होकर रोने लगे। नित्यानंद प्रभु ऊंचे स्वर से गौरांग देव का नाम लेकर गौर गौर गौरा गौरा कह के एकदम से क्रंदन करने लगे और पुकारने लगे। गौर हरि चलते चलते बहुत दूर आगे निकल गए और उन्होंने एक मन में आगे जाकर उचित स्वर से रो रो कर श्री कृष्ण को पुकारना। वो तो वैसे कह रहे हैं हा वृंदावन, तो वो क्या गा रहे हैं, कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे। भक्तों ने खोजते खोजते बहुत दूर से ये आवाज सुनाई उनको दी, और हरि की इस हृदय विदारक हृदय जब क्रंदन ध्वनि को उन्होंने सुना तो बस सभी उसी ओर दौड़े, और एक कोस पे जाकर क्या देखते हैं, श्री गौरांग देव प्रेम भाव में निमग्न होकर रो रहे हैं और धूल में लौट रहे हैं। उनको लग रहा है मैं वृंदावन पहुंच गया, वृंदावन बिल्कुल पास ही है, इतनी हरियाली है, इतने यहाँ गोप बालक हैं। अब तो सब लोग श्री हरि के पास बैठकर रुदन करने लगे। कुछ देर में श्री कृष्ण चैतन्य देव सावधान होने पर पश्चिम दिशा को छोड़कर पूर्व की ओर चलने लगे। उनको दिशा का भी भान नहीं है कि मैं किधर जा रहा हूं। मार्ग में गऊओं के झुंड चल रहे हैं। गोपाल हरि के दर्शन करके हरि 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 बोल रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु की हरि की ध्वनि सुनकर परमानंद होकर नित्यानंद से बोले, यहाँ से गंगा जी कितनी दूर है? श्रीपाद ने कहा, भगवान यहाँ से एक प्रहर का रास्ता है। उनको कुछ नहीं पता लग रहा, नित्यानंद मेरे साथ है, वो उनको उस हिसाब से पीछे छोड़ आए हैं। ये सुनकर गौरांग देव कहने लगे कि गंगा जी की महिमा इतनी है, मैं तो यमुना जी की तरफ चल रहा हूं। तो उनको क्या युक्ति आई, उनको मन में क्या युक्ति आई कि प्रभु वृंदावन जाना चाहते हैं, मैं यहाँ पर किसी को इस तरह से यहाँ पे इनको इधर की तरफ मोड़ दूं कहीं रास्ते में कि वृंदावन इधर है, तो मैं इनको ये जो स्थिति है ये कहीं इस समय इस दशा में नहीं है कि वहां पर कहीं जा सकेंगे, कि आगे आपको उन्होंने। अच्छा, अब ये लोग तो इनके साथ थे नित्यानंद और चंद्रशेखर, गिरते पड़ते, क्योंकि अवस्था का भी फर्क है, वो गिरते 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 पड़ते वो आगे आए। तो इस प्रकार विचार करते करते वो आगे नित्यानंद प्रभु जा रहे हैं और तट के साथ प्रभु के साथ भाग रहे हैं। और इसी समय चंद्रशेखर आचार्य एकदम से मूर्छा टूटने के ऊपर वो भी उस तरफ भागे और वियोग को ना सहने करके खोजते खोजते, उनके मौसा जी हैं चंद्रशेखर जी, तो वो पुनः आकर अब ये इस स्थान पर मिले हिराड़ देश में। तो नित्यानंद ने श्री चंद्रशेखर आचार्य से कहा, अब आप ये करो, तुम शीघ्र गंगा पार जाओ और शांतिपुर में जाओ। शांतिपुर पास में है। शांतिपुर में कौन है? अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य कि आप वहां से अद्वैत प्रभु से कहो कि वह एक नौका लेकर शीघ्र ही इस पार आए। मैं प्रभु को कोई भी बात से बहाना करके यहां तक मैं लेकर आता हूं और मैं हरि को उसी नौका में बिठाकर शांतिपुर ले जाऊंगा। और पीछे आप बस आप प्रभु को ये कहकर, अद्वैताचार्य को ये कहकर आप तुरंत नवदीप जाओ, क्योंकि शची मैया और विष्णु प्रिया की क्या स्थिति है, उन्होंने अभी तक कुछ पाया है कि नहीं पाया है। हमने तो फिर एक रात्रि दो रात्रि भोजन कुछ किया,
उनको हम कहकर आए थे कि हम निमाई को लेकर आ रहे हैं। तो आप नवदीप जाकर सबको श्री गौर हरि के संन्यास ग्रहण करने की समाचार आप सुना दो कि अब प्रभु ने संन्यास ग्रहण कर दिया है। और मैं प्रभु को श्री अद्वैताचार्य के घर छोड़कर फिर उनकी आज्ञा लूंगा और नवदीप में मां को लेने आऊंगा। मैं नवदीप में मां को लेने आऊंगा और तब उनको सब शांतिपुर हम सबको शांतिपुर लेके आएंगे, ताकि अद्वैताचार्य के घर में मां एक बार निमाई को गौर को देख ले अपने आप। और इधर श्री गौर हरि गंगा तट के साथ दौड़ते दौड़ते कुछ ना दूर जाकर पूछते हैं कि क्या है, कि किस तरह से कौन क्या है। अब ये युक्ति सारी की सारी हुई। चंद्रशेखर आचार्य वहां पे जो उनको समझ नहीं आ रहा, इतनी बड़ी सूचना जहां पर मेरी कितनी प्रतीक्षा हो रही है, और ये सूचना मैं क्या जाकर क्या दूंगा। कभी उनके पांव आगे पड़ते हैं, कभी पीछे पड़ते हैं। तो आइए प्रभु 3 दिन तक राढ़ देश में घूमे। 3 दिन तक क्यों घूमे, उसका हम अभी समाधान करते हैं कि क्यों वो आगे नहीं जा पाए। ये समय क्यों इस तरह से रहा। हम थोड़ा सा शची माँ के पास चलते हैं और विष्णु प्रिया जी के पास चलते हैं, जहां हम उनको छोड़कर आए थे। शची माँ और विष्णु प्रिया जो है इस समय प्रतीक्षा कर रही हैं। प्रभु के चले जाने के बाद हम नवदीप धाम अब चल रहे हैं, महाप्रभु के आंगन में, वहां पे कि क्या हो रहा है। प्रभु के चले जाने के बाद भक्तों की को उसके उनके विरह में क्या दशा हो रही है, कौन कहे। कुछ गदाधर, नरहरि, वक्रेश्वर आदि की पहले की तरह अचेतन ही हो गए हैं। किसी ने कोई प्रसाद, कहते 12 दिन तक सब भूखे रहे वहां पर, 12 दिन तक अचेतन हो गए हैं। और कुछ गंगाधर भट्टाचार्य की तरह उन्मादग्रस्त हो गए हैं, पगला गए हैं। गंगाधर भट्टाचार्य 7 दिन तक आहार और निद्रा के पागलों की तरह, निद्रा के बिना चैतन्य 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 कहते हुए डोला किए नवदीप धाम में। और कोई कुछ भी कहता उन्हें तो कहते चैतन्य गौर, चैतन्य गौर, यही बोलते। और ये कहकर चुप हो जाते। उन्होंने कोई और शब्द बोला ही नहीं, इसलिए उनका नाम चैतन्य दास हो गया था। नवदीप में शची और विष्णुप्रिया मृतवत भूमि पर पड़ी हैं। थोड़ी देर में जब उनको होश आता है तो वो क्रंदन कर रोने लगती हैं। भक्तगण शची के घर के चारों ओर वज्र हथ की तरह पड़े हैं। वे शची को धैर्य देना तो चाहते हैं, इसलिए स्वयं रो भी नहीं रहे हैं, क्योंकि हम रोएंगे तो माँ को सांत्वना कैसे देंगे। वहां जहां आनंद की लहरें उमड़ उमड़ कर भक्तों को प्लावित किया करती थीं, कीर्तन की ध्वनि गूंजा करती थीं, वहां चारों ओर ऐसी खामोशी छाई हुई है जैसे सबको सांप सूंघ गया होता है। बीच बीच में खामोशी को चीरती हुई कुछ आवाज सुनाई पड़ती है वृद्धा जन्नी की। रो रो कर उन्माद में कहती है, निमाई निमाई मत जा, मैं तेरे कीर्तन के लिए मना नहीं करूंगी। तू रात रात भर जहां संकीर्तन करता था किया करना, मैं एक बार भी कुछ नहीं कहूंगी। या सुनाई पड़ती है एक अबला की आवाज जो कहती है, प्राणनाथ मरण की बेला में एक बार तो दर्शन दे जाओ, अग्नि लेकर आओ, अग्नि लेकर आओ, मैं जलूंगी। प्राण आपके दर्शन में अटक रहे हैं प्रभु, उन्हें कब तक अटकाए रखोगे। अब ये देखो, ये प्रतीक्षारत हैं, इन दोनों को ये प्रभु का एक बार मिलना आवश्यक है, क्योंकि उनको ये बोल कर गए हैं कि आपको हम लेकर आते हैं, हम लेकर आते हैं। नित्यानंद प्रभु बोल कर गए हैं ना। उधर चाहे प्रभु को ना नवदीप की सुध है, ना अपने भक्तों की सुध है, और ना शची की, ना विष्णु प्रिया की, और ना अपनी आप की भी उनको सुध नहीं है। तो उन्हें केवल और केवल कृष्ण और वृंदावन की सुध है। वो उन्मत्त की तरह आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं।
पर उनको एक कोई शक्ति है जो उनके पांव पकड़कर उनको रोक रहा है, जो 3 दिन में वो राढ़ देश में भ्रमण किए रहे। अच्छा जी, इन्होंने, गौरांग ने जब से नदिया को अंधकार करके गृह त्याग दिया, शची देवी ने, श्रीमती जी उपवासी हैं, जल भी स्पर्श नहीं किया है। सब मिलकर उन्होंने विनय करके भी कोई भी उनको जल ग्रहण कराने में समर्थ नहीं हुआ। वृद्ध श्रीवास पंडित सदा प्रभु के घर पर उपस्थित रहे और बैठकर सब भक्तों से पूछते हैं, माँ कैसी है, विष्णु प्रिया लाली कैसी है। उनको भय है कि दोनों देवियां कहीं आत्मघात ना कर लें। मालिनी देवी जो श्रीवासी की पत्नी है, बाहर आकर बीच बीच में अपने पति को शची देवी और श्रीमती जी की शारीरिक अवस्था का समाचार दे जाती हैं। सबने सुना कि दोनों देवियों ने जल स्पर्श तक नहीं किया है। वृद्ध श्रीवास पंडित अब स्थिर नहीं रह सके। घर के भीतर वो शची देवी के पास गए। उनकी इच्छा थी कि शची देवी को मैं कुछ समझाऊं। शची देवी उनको देखते ही हाहाकार कर उठी। वृद्ध ब्राह्मण क्या बोले, वो रोते रोते वापस चले गए। सबकी एक सी दशा है, कौन किसको समझावे, कौन किसको क्या कहे। इस प्रकार दिन बीत रहे हैं। बहुत लोग उस दिन से उपवासी ही हैं और उधर से चंद्रशेखर आचार्य 2 कदम आगे चलते हैं, पीछे चलते हैं कि मैं क्या कहूंगा, सबको जाकर मेरी सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। सारी रात मालिनी देवी, नारायणी देवी उनके पास रहती हैं। बाहर घर में आंगन में ईशान और वंशीवदन जो उनके हैं, जो उनके भृत्य हैं, जो उनके घर में सेवक हैं, वो सबका ध्यान रख रहे हैं। सब बैठे हैं, किसी की आंखों में नींद नहीं, रो रो कर सब रात कट रही है। प्रिया जी भूमि शैया से उठती नहीं है, वस्त्र नहीं बदले हैं, जल स्पर्श नहीं किया है। कांचना और शुभदा जो सखियां हैं वो प्रिया जी के पास हैं, लेकिन सब आहार निद्रा त्याग कर बैठे हैं। अब इस समय में, ये स्थिति में नित्यानंद जी के जो भेजे हुए चंद्रशेखर जी वहां पहुंचे। 3 दिन के बाद चंद्रशेखर आचार्य कटवा से राढ़ होते हुए नवद्वीप लौटे और प्रभु के संन्यास ग्रहण का दारुण समाचार भक्तों को सुनाया उन्होंने कि आप प्रतीक्षा कर रहे हो ना। तो उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया, संन्यास ग्रहण कर लिया। अब ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एक बात थी जो उनको ये सुनाना था। शची देवी के पास भक्तों को तो बताया, पर शची देवी को क्या जाकर बोले, इस विचार से वे रो रो कर व्याकुल हो उठे हैं। इस दारुण समाचार से प्रभु के भक्तों में महा आर्तनाद हो उठा। श्रीवास तो प्राय मृत प्राय हो गए कि हम कैसे समझाएंगे। शची देवी के कानों में ये दारुण समाचार पहुंचा, वे जड़वत हो गई, मानो उनके शरीर में प्राण ही नहीं रहे। श्रीमती विष्णुप्रिया देवी ने भी ये दारुण समाचार सुना कि पति सन्यासी हो गए हैं, स्त्री मुख निषिद्ध हो गया है। प्रतीक्षा में थी वो, लेकिन निषिद्ध हो गया है। और विष्णु प्रिया अवाक और निष्पंद, जैसे श्वास नहीं चल रहा होता, भूतल पर मूर्छित हो गिर पड़ी। नेत्रों की अश्रुधार से श्रीमती जी का एकदम से कंठ एकदम डूबा जा रहा है। बीच बीच में वो दीर्घ श्वास लेती हैं। सारा अंग वस्त्र से आवृत है और वो बैठी हैं। अब ऐसी स्थिति में कितने कवियों ने कितना कुछ लिखा है, हम कहाँ कहाँ तक पढ़ें, बंगला में उसके हिंदी अनुवाद जो भी जहाँ जहाँ उपलब्ध है। लेकिन शेखर आचार्य रोते रोते भग्न हृदय हो अंत में शची देवी के पास गए और जाकर शची देवी का जब ही बिखरे केश शची मैया के पागलिनी के समान रोती कलपती चंद्रशेखर जो उनके उनके बहनोई हैं, तो उनको कहती हैं कि आप तो निमाई को लेने गए थे। शची देवी को देखकर चंद्रशेखर आचार्य बालक के समान चिल्लाकर रोने लगे। उन्होंने कहा, आप निमाई को कहाँ रखा है, क्या तुम लोगों का यही काम था जिसके लिए आप इतनी दूर गए थे। जब शची ने इस तरह से विलाप किया तो विष्णु प्रिया को आश्वासन देने भी भीतर कुछ गए।
विष्णु प्रिया के क्रंदन से जैसे पृथ्वी फट रही है। अब आप ये सोचो, इतना धैर्य, भूदेवी, इतना धैर्य, और उनकी क्या स्थिति हुई है इस तरह से। श्रीमती दुख से तथा करुण आर्तनाद से सभी व्याकुल होकर रो पड़े। सबका हृदय मानो विदीर्ण हो रहा है, कोई किसको क्या समझाए। सब कातर हैं, सब क्रंदन कर रहे हैं, हृदय विदारक जो उपस्थिति है। और श्रीमती जी लज्जा त्याग कर उनका धैर्य का बांध टूट गया। वो पहले तो मन की बात भीतर ही भीतर रो रही थी, अब उनको पता लग गया कि प्रभु अब इस घर में नहीं आएंगे। नहीं तो उनको कुछ आशा थी। जब चंद्रशेखर आचार्य के मुख से उन्होंने अपने प्राण वल्लभ के संन्यास ग्रहण का दारुण संवाद सुना, तो विष्णु प्रिया देवी स्थिर नहीं रह सकी। उन्होंने अभी इसमें लोचन दास कवि जी ने भी बहुत सुंदर लिखा है, बहुत सुंदर सुंदर सब कविताएं हैं। कुछ कुछ मैं उनका हिंदी का अनुवाद पढ़ रही हूँ कि उन्होंने कह रही हैं कि मैं अब ये अभागिनी अब किस भरोसे, किस विश्वास पे जिएगी। हे प्राणेश्वर, आप किस देश किस रूप में हो, ये स्मरण कर कर के मेरे प्राण जर्जर हो रहे हैं। ये कठोर प्राण मेरे शरीर को छोड़कर क्यों नहीं निकलते हैं। मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ, मुझे अग्नि ग्रहण करनी है। मैं आपके चंद्रमुख को देखे बिना मैं कैसे अग्नि ग्रहण कर लूं। इस तरह से वो सब उनको ढांढस बंधा रहे हैं और उनके प्रभु के गुणों को स्मरण कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आपके अमृत से बढ़कर भी आपके जितने गुण हैं वे ही अब स्मरण में आते हैं। आप कहाँ मुझे अनाथिनी बना के चले गए। मैं कौन कौन देश जागी लागी पाब कौन ठाई। मैं कौन से देश में जाकर आपको ढूंढूं। जाई ते ना दिव देखी कि इके हो मरी बे एथाई। कि मैं कौन से देश जाऊं, कहाँ मैं जाऊं जहां मैं उनको जाकर मैं पा सकूं। मैं अभागिनी नारी हूं। उनका विलाप चल रहा है। एकाएक क्या हुआ कि उनके जब धूली दूसरे तो ये सब स्थिति हो रही थी, तो कहकर बीच में उन्होंने कहा, उन्होंने देवी की अवस्था सुनकर उनको केवल, अगर वो मूर्छित होती हैं या उनको कुछ अच्छा लगता है तो केवल एक ही है बात कि आप गौर नाम लो। गौरांग जब नाम लेते हैं तो उनको थोड़ी थोड़ी सफुरना आनी शुरू हो जाती है। जैसे हम अगर समझें कि राधा रानी का विरह कहाँ तक पहुंचा था। राधा रानी का विरह तो प्रिया जी को ललिता विशाखा सब धैर्य धारण कर करके, अब ये विरहनी राधा रानी और विरहनी इधर विष्णु प्रिया, ये दोनों साइमल्टेनियसली एकदम से जैसे चल रहा है। तो वो उनको ठाकुर जी की कथा सुनाई जाती थी तो उनकी मूर्छा भंग होती थी, कृष्ण नाम सुनाया जाता था तो उनकी मूर्छा भंग होती थी। अब इनको गौर नाम सुनाया जा रहा है और देवी को चेतना आ रही है। तो प्रिया जी को उन्होंने सब मिलकर, उनकी सखियां कहती हैं, तुम्हें समझाने योग्य क्या है, तुम स्वयं बुद्धिमती हो। तुम जब तक अपने आप स्थिर ना होगी कोई तुम्हें समझा बुझाकर स्थिर नहीं कर सकता। तुम्हारे पति ने तुम्हें कहा था कि वे जहां चाहे जहां रहे, तुम जब उनको पुकारोगी वे तुम्हारे पास आ जाएंगे। तुम्हारे प्राण वल्लभ का कार्य जो उन्होंने तुम्हें समझाया है वो अविदित नहीं है। उन्होंने तुमसे सहयोग की याचना करी थी कि मैं जीवों के कल्याण के लिए चाह रहा हूं, मुझे तुम्हारे आंसू चाहिए। ये जन्म हमारा आंसुओं के लिए क्रंदन करने के लिए हो रहा है। क्या तुम अपने पति का सहयोग नहीं दोगी क्या। तुम उनको, वो उनकी सखियां उनको समझाने का प्रयास कर रही हैं। वे सब बातें समझ कर तुम धैर्य धारण करो, अपने आप को समझाओ। तुम्हारे स्वामी इच्छामय है, स्वतंत्र प्रभु हैं और वो तुम्हारे हृदय की बात जानते हैं। विष्णु प्रिया ने ये जब सुना तो कष्ट पूर्वक मुंह उठाकर सबकी ओर करुण नेत्रों से देखा और देखा सब इधर है, मुझे समझा रहे हैं, मेरे हृदय की कोई स्थिति नहीं समझ रहा। प्रभु की सारी गोष्ठी शची के घर दिन रात है। रमणी घर के भीतर सदा दोनों देवियों के समीप बैठकर सांत्वना दे रही हैं। पुरुष लोग बाहर आंगन में बैठे हैं और उन्होंने कहा
करुण नेत्रों से कहा, क्या बोला था कि जब तुम मुझे स्मरण करोगी तो मैं आ जाऊंगा। तो तुम सब मिलकर गाओ। वो उधर क्या चल रहा है, यही है राड़ देश में उनका घूमने का कारण। प्रभु एक कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। वो कह रहे हैं, कृष्ण हे, कृष्ण हे, कृष्ण हे, कृष्ण हे। और नवदीप वासी विष्णु प्रिया का कक्ष बाहर नदिया में महाप्रभु का आंगन क्या गा रहा है, गौर हे, गौर हे, गौर हे, गौर हे। वो गौर को स्मरण कर रहे हैं, वो कृष्ण को स्मरण कर रहे हैं। अब ये क्लैश हो गया। प्रभु कैसे आगे बढ़ सकते हैं, एक कदम प्रभु का आगे नहीं बढ़ रहा। नित्यानंद ने जो भी युक्ति चलाई हो वो अलग बात है, लेकिन प्रभु को भक्तों का तो सुनना पड़ेगा। भक्तों के उद्धार के लिए आए हैं, वो इतने जन को कैसे रोते हुए छोड़ के जाएंगे, कैसे नहीं मिले बिना जाएंगे। तो उन्होंने, विष्णु प्रिया ने उनको बोला, तुमने कहा ना कि गौरांग नाम लेने पे आ जाएंगी, तुम सखी मैं कैसे नाम लूं, तुम मेरे प्राण वल्लभ का नाम लो। और मृदु स्वर से धीरे कहा, सखी नाम लो, नाम लो, नाम लेने से वो आ जाएंगे। और सब मिलकर उनको पुकारो, वे आमेंगे। और ये बात कहते कहते श्रीमती रोने लगी, उनका हृदय गाने लगा, गौर हे, गौर हे, गौर हे, गौर हे। कांचना भी रोकर व्याकुल हो उठी। वो अपने पति का नाम नहीं गा रही हैं, वो गौर महाप्रभु का नाम गा रही हैं, वो सन्यासी का नाम गा रही हैं। कांचना ने श्रीमती जी के मन के भावों को बाहर आंगन में जाकर बोला, आप सब गाइए, आप सब गाइए, गौर है, गौर का गान कीजिए। तब मिलकर प्रभु का नाम लेने के लिए सब बैठे। शची देवी और श्रीमती जी रोते रोते सब गौर गोविंद का नाम जप रहे हैं। शची देवी के घर में अपूर्व संकीर्तन होने लगा, अपूर्व दृश्य उपस्थित हो गया। ऐसे दुख में भी श्री गौरांग का नाम जैसे वो लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, सबका रोना रुक गया। अगर रो रहे हैं तो प्रभु के लिए रो रहे हैं, उससे मन प्रफुल्लित हो रहा है। अगर आप देखो, अगर हम जब अपनी आपदाओं के लिए, अपनी विपत्तियों के लिए रोते हैं ना, तो हमारे आंखों के जो आंसू होते हैं ना, वो गर्म होते हैं। जब हम ठाकुर के लिए रोते हैं, मन का एक एक बोझ, एक एक परत खुलती जाती है, ठंडे आंसू होते हैं। आप देखना, कभी रो के देखो ठाकुर के लिए, तो आपको अनुभव होगा कि वो आंसू आपके कैसे होंगे। तो अपूर्व एक वातावरण जम गया, सब गौर का संकीर्तन हो रहा है। दुख का नाम, दुख में भी गौरांग का नाम लेते मन प्रफुल्लित हो उठा। अंदर प्रिया जी बैठी, घूंघट के भीतर बैठी, वे भी प्रभु का नाम धीरे 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 वो ले रही हैं। बालक बालिका, युवक युवती, वृद्ध सभी वहां हैं, सभी गौर भगवान का नाम लेने बैठे हैं। और ठाकुर से अधिक जो हैं दयालु, वो तो अपने कर्मों में बंधे हुए हैं ना गौर हरि, उनको तो जाना है, उनको बहुत कार्य करने हैं, लेकिन उनका नाम ही है जो उनको रोक सकता है। वो दयालु और बड़ा है, नाम के द्वारा उनको पाना यही मुख्य काम है। हम सबों के लिए उन्होंने ये पहले ही कहा है कि जो जो मुझे नाम लेकर याद करेगा वही मुझे पाएगा। ये सबसे बड़ा दृष्टांत है। ऐसा विचार करके शची देवी, विष्णु प्रिया और जो जो लोग थे, सब नाम अपूर्व संकीर्तन वहां हो रहा है। क्या बालक वृद्ध और क्या युवक युवती, सभी गौरांग की को अपनी गति मानकर कि नाम लेने के लिए सब बैठ गए। गौरांग को उधर घर छोड़े 3 दिन हो गए हैं। वो कटवा में वो घूम रहे हैं सन्यास के बाद। प्रभु राढ़ प्रदेश में 3 दिन तक दौड़ दौड़ कर घूमते रहे। उन्होंने जल तक स्पर्श नहीं किया 3 दिन। नित्यानंद आदि भक्त उनके साथ है, प्रभु के साथ दौड़ते दौड़ते वे थक रहे हैं। श्री धाम वृंदावन के दर्शन करने की प्रभु की कामना है, परंतु उस और कोई अग्रसर ही नहीं हो पा रहा है। केवल वे राढ़ देश में ही घूम रहे हैं। वे दौड़ते दौड़ते अचानक एक जगह खड़े हो गए, जैसे उनके मन की गति कोई रोक रहा है,
कोई उन्हें पीछे खींच रहा है। क्यों? नाम ध्वनि हो रही है। ठाकुर को रुकना पड़ेगा, ठाकुर जानना पड़ेगा। हठात किसी अज्ञात शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया। उनके चरण चलते चलते रुक गए। नेत्रों में विवशता से आंसू भर आए। मुझे कितने कार्य करने हैं, मुझे लेकिन कुछ बुला रहा है। विष्णु प्रिया की कातर ध्वनि उन्हें वहां राड़ देश में सुनाई दे रही है। क्या प्राणनाथ, मरण की बेला में एक बार आकर दर्शन दे जाओ। उनके हृदय आकाश से जा टकराई। उसने उसे विवश कर दिया। भगवान सर्वशक्तिमान है और परम स्वतंत्र है, तो भी प्रेम की रस्सी से तो बंधे हुए हैं ना। और उसमें उसमें वो प्रेम की रस्सी से जब उनको कोई बांध लेता है भक्त, तो वो पराजित हो जाते हैं। वो नियंत्रित, जैसे उनको उनको कोई बांध लेता है, कोई नाम लो, वो बंध जाते हैं। विष्णु प्रिया की पुकार, प्रेम रज्जु उनके रूप में उनके चरणों से जा टकराई। माँ की आवाज आ रही है, उनका चलना संभव हो गया। बड़ी कठिनाई से उस बंधन को काटकर वो आगे बढ़े। और यदि हमें वो कह रहे हैं, हे पाठकगण, अलग अलग सबने लिखा है, सबसे न्याय करते हुए हम चल रहे हैं। यदि आप कहें तो विष्णु प्रिया की प्रेम रज्जु को काटकर वो आगे बढ़े, इससे तो प्रेम की पराजय सिद्ध होगी ना। कि हम तो यही कहेंगे ना कि विष्णु प्रिया के आंसू ने रोक ना पाए। प्रभु की पराजय प्रभु की नहीं, ये तो आपका भ्रम होगा। प्रभु में इतनी शक्ति ही नहीं है जो विष्णु प्रिया की प्रेम पुकार के सूक्ष्म बंधन को काट पाते। वे प्रेम की शक्ति से ही प्रेम के बंधन को काट पाएंगे। तो उन्होंने, वे जीवों के प्रति अपने प्रेम के वशीभूत होकर भक्तवेश में वृंदावन, ये उनका जो अवतार है भक्तवेश में है, प्रच्छन्न अवतार। इसीलिए हमें आपको, हम अगर हम सोचें कि हमें किस उम्र में जाके पता लगा गौर हरि राधा कृष्ण के मिलित अवतार है, कौन सी अवस्था में। आज अभी आप देखो नॉर्थ में तो फिर भी बहुत लोगों को पता ही नहीं है। कहाँ राजस्थान में, अगर आप साउथ की तरफ जाओ, कितनों को पता है, कितने लोगों को पता है कि ये राधा कृष्ण के मिलित अवतार हैं, क्योंकि ये प्रच्छन्न अवतार हैं। प्रच्छन्न भक्त वेश में वो वृंदावन जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण प्रेम का मैं भंडार लाकर मैं जीवों में लुटाऊंगा। और उस प्रेम के बल से ही वे विष्णु प्रिया के प्रेम की अवहेलना कर रहे थे। वो वहां पे कि मैं ये प्रेम काट के मैं वो प्रेम पाने जा रहा हूं, पर फिर भी अंत में भक्तों की विजय हुई, भगवान की हार हुई। प्रभु बहुत चेष्टा करने पर भी वृंदावन ना जा सके। 3 दिन 3 रात बिना आहार, बिना निद्रा, बिना विश्राम वृंदावन की धुन में अपने शरीर तक को भूले हुए वो चलते रहे। उन्हें दिशा विदिशा का कोई ज्ञान नहीं था। वे कभी 2 कदम आगे बढ़ते, 2 कदम पीछे चलते। उनका कृष्ण प्रेम उन्हें आगे ले चलता। तो विष्णु प्रिया, शची और उनके भक्तों का प्रेम उन्हें पीछे खींच रहा था। प्रेम उन्हें 3 दिन तक राड़ देश में इधर उधर नचाता रहा। बहुत चलकर भी वो कटवा से दूर ही नहीं जा पाए। 3 दिन के बाद एक आश्चर्यजनक घटना। हाँ, 3 दिनों के बाद एक आश्चर्यजनक घटना। महाप्रभु की अलौकिक शक्ति थी कि जो उन्हें दूर से देख लेता था, क्योंकि एक तो वो बहुत दीर्घकाय, उसके मुख से अपने आप हरिध्वनि, हरि बोल बोलना शुरू हो जाते थे, महामंत्र। गैया चराते हुए कुछ गोप बालक उन्हें देख हरिध्वनि करने लगे। हरिध्वनि कान में जब पड़ते उन्हें कुछ भारी ज्ञान हुआ। गोप बालकों के सिर पर हाथ फेरते उन्होंने कहा, हाँ बोलो ना, बोलो ना। 3 दिन से मेरे प्राण हरिध्वनि सुनने को तरस रहे हैं। 3 दिन के बाद भी महाप्रभु के प्राण तरस रहे थे, आहार के लिए नहीं, निद्रा के लिए नहीं, हरिध्वनि सुनने के लिए। वही था उनके प्राणों का एकमात्र आधार। महाप्रभु ने को जब अर्धबाधित दशा में देखा कि अब ये थोड़ा मेरी बात समझ सकते हैं या किसी की बात सुन सकते हैं, इनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं, तो नित्यानंद के मन में आशा की किरण फूटी कि वो ही वॉज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू हिम, क्योंकि वो उनके बस में ही नहीं आ रहे थे। चंद्रशेखर आचार्य को उन्होंने भेज दिया, लेकिन वो उनके बस में नहीं थे। तो उन्होंने सोचा कि वे गोप बालकों से वृंदावन का मार्ग अवश्य पूछेंगे।
उन्होंने एक गोप बालक को इशारे से अलग बुलाकर कहा, प्रभु तुमसे वृंदावन का मार्ग पूछे ना तो गंगा तट का मार्ग दिखा देना, उधर का मत दिखाना। नित्यानंद की युक्ति सफल हुई। गोप बालकों से मार्ग पूछकर प्रभु गंगा तट की ओर चल दिए। उसी समय नित्यानंद ने जैसे सोचा कि ये अब सही हो गया कि अब हम इधर की तरफ जा रहे हैं, और अद्वैताचार्य चंद्रशेखर के कहने पर नौका लेकर तैयार होकर आते ही होंगे। और थोड़ी देर में प्रभु गंगा के पश्चिम तट पर उस स्थान पर जब पहुंचे जहां पर प्रभु कुछ दूर गंगा के उस पार अद्वैताचार्य का घर था, तब नित्यानंद उनके सम्मुख आए। अभी तक नित्यानंद चंद्रशेखर तो उधर चले गए। नित्यानंद, मुकुंद और गोविंद प्रभु के पीछे पीछे बराबर आ रहे थे, पर प्रभु भावावेश में बाहरे ज्ञान रहित होने के कारण उन्हें देख ही नहीं पाए थे। नित्यानंद को सामने खड़ा देखकर प्रभु उन्हें पहचान ना सके, क्योंकि उन्हें अभी तक पूर्ण बाहरी स्मृति नहीं थी। नित्यानंद ने कहा, प्रभु मैं नित्यानंद हूं। महाप्रभु ने ध्यान से देखा, ओ श्रीपाद, नित्यानंद, हाँ मैं आपका नित्यानंद। तब सुखद आश्चर्य ने प्रभु ने कहा, श्रीपाद आप भी वृंदावन के रास्ते में हैं, चलिए हम इकट्ठे वृंदावन चलते हैं। हाँ हाँ, मैं भी तो आपके साथ वृंदावन ही जा रहा हूँ, आपके पीछे कब से दौड़ा आ रहा हूँ, आप सुन ही नहीं रहे थे। झूठ बोला, नित्यानंद ने उत्तर दिया। ये सुनकर महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुमने बहुत अच्छा किया, चलो हम दोनों वृंदावन में एकांत में चलकर भजन करेंगे। कितना दूर है वृंदावन, बस बस आ ही गया समझिए। वे देखिए ना, यमुना जी ही तो है, ये यमुना जी तो है। गंगा जी को वापस से घूम घाम के वहीं पर आ रहे। प्रभु भावावेश में जाकर गंगा जी को यमुना जानकर उसमें कूद पड़े। यमुना जी जब जानकर कूद पड़े, फिर बार बार उनके वस्त्र गीले हो जाते हैं, और दूसरा वस्त्र है नहीं है ठाकुर के पास। कहाँ है वस्त्र, कोई है ही नहीं है। जो उन्होंने वहां से सन्यास का दिया था वही है। तो उन्होंने गीले वस्त्रों में यमुना जी की उन्होंने स्तुति की। इतने में अद्वैताचार्य नाव से आ पहुंचे। क्या उन्हें चंद्रशेखर ने बोला था कि नवीन को पीन और बहिर्वास लेकर आइएगा, प्रभु के पास वस्त्र नहीं है। त्रिलोकीनाथ हैं लेकिन वस्त्र नहीं है उनके पास। और अद्वैताचार्य वहां आ पहुंचे, नवीन कुपीन और बहिर्वास लेकर। दूर से ही प्रभु को देखकर उनके प्राण रो दिए। मैंने ही आह्वान किया था, मैंने ही बुलाया था जीवों के कल्याण के लिए, लेकिन ये सब इतना इतना ऐसा दुखमय होगा हम सबके लिए, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। दूर से ही उनके प्राण उनको देखकर रो दिए। हाय, पहली बार उन्होंने सन्यास के ठाकुर जी के मुंडित मस्तक के दर्शन किए, जिनके चरणों को सामान्य वेदना के भय से नदिया के लोग उनके पथ पर अपनी आंखों के पावड़े बिछा देते थे, फूल बिछाते थे, जिन्हें उनके भक्त सदा अपनी पलकों पर बिठाए, हृदय पर बिठाए रखते थे, जिनके घुंघराले केश सहज ही लोगों के मन प्राण चुरा लेते थे, जिन्हें सजदज कर भक्तों के साथ नगर भ्रमण करने में पान बीड़ी चबाते हुए एकदम से अधरों की लालिमा और झटक झटक अपने केशों को घुमाते, तुम्हारा क्या हाल है तुम्हारा, इससे सबसे बातें करते हुए चलते थे। वाह ठाकुर, ऐसा वेश तुम्हारा। उनके मन रो पड़े। उनको एकदम से अभी क्या था। अब हम ये सोचे, ये जो ठाकुर का पान मुख में दबाए जो अधरों पे लालिमा, वो नदिया का स्वरूप है, और ये जो स्वरूप है ये अलग है। इन्हें लोग नदिया का राजा कहते थे, और आज ये दशा माँ कैसे देखेगी। 3 दिन नंगे पांव वन पथ में भटकते हुए, हारे थके भूखे प्यासे, आज वे कंगाल वेश में सिर झुकाए भीगे वस्त्रों में शीत में थर थर कांप रहे हैं। किस विवशता में है, जीव कल्याण के लिए, नाम प्रचार के लिए, वृंदावन उद्धार के लिए जा रहे हैं। हम कैसे उऋणी हो सकते हैं इन आचार्यों के, अपने अपने गोस्वामियों के, जिन्होंने वृंदावन को प्रकट किया है और कैसी स्थिति में भजन किया है।
उनके पास भीगे वस्त्रों में शीत में कांप रहे हैं, और विवशता क्या है, बदलने के लिए उनके पास दूसरा वस्त्र भी नहीं है। तन पर ही भीगे वस्त्र सुखा लूं, और इसके अतिरिक्त तो कोई उपाय ही नहीं है। तो क्या स्मरण आता है, बहुत सुंदर है। खैर, यहाँ विश्राम तो नहीं करना चाहिए हमें, थोड़ा सा हम आगे चलेंगे। लेकिन जो इस समय अद्वैताचार्य ने जो ये जो झांकी देखी है, ये झांकी ऐसी है जो हम वापस से, एक बहुत सुंदर पद है मीराबाई का जो हमने पहले भी गान किया था, ये अब वही है। क्यों, ठाकुर को क्या है, अब हरि नाम की लौ लग गई है, हरि नाम की लौ लगी है। क्या है, अब तो हरि नाम लो लागी, सब जग को ये माखन चोरा, नाम धर्यो बैरागी। अब तो हरि नाम लो लागी। कहा तो ये माखन चुरा चुरा के खाते थे, और आज अद्वैताचार्य देख रहे हैं कि मैंने इनको बैरागी बना दिया इनको, और पूछ रहे हैं, कित छोड़ी वे मोहन मुरली, कित छोड़ी सब गोपी, मूंड मुंडाए डोर कटी बांधी, माथे मोहन टोपी। अब तो हरि नाम लो लागी। कि कहाँ तो ठाकुर जी इतना केश चूड़ा, मुकुट, मोर पंख, कितना सुंदर श्रृंगार करते थे, और आज मूंड मुंडा के अद्वैताचार्य देख देख के हैरान हो रहे हैं कि कैसे ठाकुर की स्थिति हुई है। क्या, मात जसोमती माखन कारण, बांधे जाके पांव। माखन ही तो खाया था, वही तो मटके फोड़ दिए थे ना, और उनके पांव दामोदर लीला हुई ना माखन के लिए। और आज कुछ नहीं चाहिए प्रभु को, कुछ नहीं चाहिए। क्यों, कृष्ण नाम का आस्वादन करने, वृंदावन को ढूंढने, उसका दर्शन करने प्रभु झरना चाहते हैं। कौन बने हैं, श्याम किशोर भयो नव गौरा, चैतन्य जाको नाम। अब तो हरि नाम लो लागी। और पीताम्बर कहाँ है, ठाकुर के पीताम्बर पर कितना कुछ लिखा गया है, लेकिन आज वो पीताम्बर कहाँ है। गीले वस्त्र में ठाकुर खड़े हैं, उनके पास और वस्त्र नहीं है। पीताम्बर को भाव दिखाए, क्या पहना है ठाकुर ने, और कहाँ मुरली है, कुछ नहीं है। कटी को पीन कसे, गौर कृष्ण की दासी मीरा, रसना कृष्ण बसे। अब तो हरि नाम लो लागी। वृंदावन कृष्ण को ढूंढने ठाकुर आगे आगे बढ़ रहे हैं, और अद्वैताचार्य देख के उनको किस तरह से, उनको देख के सब उनको ऐसे मन में भाव। नाव से उतरकर अद्वैताचार्य ने महाप्रभु को दंडवत की। उन्हें देख महाप्रभु पहचानने की चेष्टा करते हुए बोले, आप तो अद्वैताचार्य है ना, आप यहाँ वृंदावन में कैसे। उन्हें लग रहा मैं वृंदावन पहुंच गया, उन्होंने यमुना स्तुति की है। अद्वैताचार्य ने कहा, प्रभु आप जहाँ हैं ना वही वृंदावन है, वैसे आप इस समय गंगा तट पर हैं। उन्होंने उनको बोल दिया। अद्वैताचार्य की बात सुनकर प्रभु का आवेश एकदम से कि मैं वृंदावन पहुंच गया हूं, और बाहरी स्मृति होकर नित्यानंद के प्रति क्रोधित होकर कहने लगे, श्रीपाद तुमने मुझसे साथ छल किया,
मुझे वृंदावन जाने से रोका और यमुना कहकर गंगा पर ले आए। श्रीपाद ने लज्जा में सिर झुका लिया, पर अद्वैताचार्य ने कहा, प्रभु, नित्यानंद ने झूठ नहीं कहा। प्रयाग से जो गंगा के पश्चिम में यमुना ही बहती है, ये शास्त्र की बात है। हाँ, आपने यमुना में ही स्नान किया है, आपने तो उधर उस घाट पे स्नान किया है ना, आपका लक्ष्य नहीं बदला है। लेकिन आपको थोड़े विश्राम की अवस्था है, आवश्यकता है। आप 3 दिन से अनाहार हैं, आपका शरीर क्लांत है, दुर्बल हो रहा है। ऐसी दशा में आप वृंदावन जाएंगे, कैसे जाएंगे? आप थोड़ी देर मेरे यहाँ चलिए, आप विश्राम कीजिए। आप विश्राम करेंगे ना तो आप में बहुत शक्ति आ जाएगी। आप वृंदावन, हम भी आपके साथ सब चलेंगे। श्रीपाद ने आपको यहाँ लाकर ठीक ही किया है। अब आप पहले ये वस्त्र बदले, मेरे घर चलकर आहार करें, विश्राम करें, और स्वस्थ होने पर आप वृंदावन जाएं। हम भी आपके साथ चलेंगे ना, आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देंगे। आपका लक्ष्य नहीं बदला है, हम आपके लक्ष्य के साथ आपके साथ चलेंगे। जब अद्वैताचार्य के वचन सुनकर प्रभु आश्वस्त हुए तो उनके लाए कुपीन और बहिर्वास धारण कर नाव पर बैठ नित्यानंद, मुकुंद और गोविंद के साथ अद्वैताचार्य के घर की ओर चल दिए। आहा, नाव पर अपने उनको एकदम से लग रहा है जैसे हमारे प्राणों के धन को हमने पकड़ लिया। एक तरफ बैठे हैं नित्यानंद, एक तरफ बैठे हैं अद्वैताचार्य। अभी इनको सन्यासी हो गए, अब इनको बांध कर रखना मुश्किल है, कठिन है। लेकिन नाव पर अपने प्राण स्वरूप प्रभु को प्राप्त करके अद्वैत और नित्यानंद प्रहरी रूप में बैठ गए। भाग कर नहीं जाने देंगे अब हम इनको, लेकिन कब तक बांध कर रख पाएंगे? नाव डगमग करती जा रही है और उनके साथ उनके प्राण भी आनंद से डगमग कर रहे हैं। अद्वैताचार्य को बड़ी प्रसन्नता है कि प्रभु मेरे घर चल रहे हैं। नित्यानंद तो वैसे नित्य आनंद स्वरूप हैं, मन बदलने के लिए वो आनंद में डूबे रहते हैं और दूसरों को भी डुबोते हैं। उन्होंने जब देखा कि अभी तक तो वो चुपचाप थे, शांत थे, उदास थे नित्यानंद, जब उन्होंने देखा कि प्रभु को कष्ट अब थोड़ा सा प्रसन्न होंगे, आहार मिलेगा, ये ऐसे अच्छा हो जाएगा, विश्राम मिलेगा, आनंद की अवस्था में उन्होंने अद्वैताचार्य के साथ, उनको ये प्रणय कलह होता है कि जैसे हम थोड़ा प्रणय प्रेम में कलह करते, अच्छा तूने ऐसे किया, अच्छा करके दिखा, तो ऐसे प्रणय कलह चुगल करना उनका स्वभाव है। उन्होंने कहा अद्वैताचार्य से, देखो ठाकुर, घर लेके जा रहे हो, पेट भर खाना तो दोगे ना, बहुत दिनों के भूखे हैं। ध्यान मग्न अद्वैताचार्य से कुछ उत्तर नहीं बना, केवल सिर हिला दिया। नित्यानंद ने कहा, ठीक ठीक बताओ ना, आज 4 दिन हो गए हैं मुख में अन्न जल दिए बिना, मुझे और प्रभु दोनों को। पर प्रभु की बात छोड़ो, वे तो गट 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 अमृत कृष्ण नाम का पी रहे हैं, उन्हें तो शुद्धा पिपासा कहाँ है, और हमारे तो भूख और प्यास के मारे प्राण निकले जा रहे हैं। अब प्राण अधर तक आ गए हैं, इसलिए पूछ रहा हूं, जितनी भूख है उतना अन्न खाने को तो दोगे ना? अद्वैताचार्य ने कहा, श्रीपाद, तुमने जो आज कार्य किया है ना, उससे परितृप्त होकर अन्न क्या, प्राण कहोगे तो भी मैं देने में संकोच नहीं करूंगा, कि तुम जो हमारे गौर हरि को तुम लेकर हमारी तरफ आ गए हो। इतने में नौका पूर्वी तट पर जा लगी। वहां पहले से ही महाप्रभु के दर्शन के लिए लोग एकत्रित होने लगे थे। महाप्रभु को देखकर हरिध्वनि कर उठे। नित्यानंद ने अद्वैताचार्य से कहा, यहाँ रुकना ठीक नहीं, शीघ्र उतर कर घर चलना, नहीं तो देखते देखते इतनी भीड़ हो जाएगी कि घर का रास्ता भी नहीं मिलेगा। अद्वैताचार्य ने वैसे ही किया। घर पहुंचकर कपाट बंद कर दिए और 2 बलवान द्वारी द्वार पर बिठा दिए गए। अभी उधर जो वहां पर क्या तैयारी चल रही है, जब तक वहां पर महाप्रभु से आज्ञा नहीं ली जाएगी, नित्यानंद उनको नवदीप नहीं जाएंगे शची माँ को लेने के लिए और नदिया वासियों को लेने के लिए। संदेश तो उनको वहां पहुंच गया और प्रभु अभी रुक गए हैं। और शची देवी के घर में जो गौरांग नाम का महायज्ञ हुआ, अनुष्ठित हुआ, उस नाम संकीर्तन यज्ञ के यज्ञेश्वर श्री गौरांग सुंदर के कानों में भक्तों के आकुल क्रंदन की जब ध्वनि पहुंची थी, उसी से ये सारी की सारी लीला हुई।
और प्रेम अनुमत गौरांग सुंदर को नवदीप निवासियों ने अपने नाम के पाश से बांध लिया। नाम पाशे बांधिले गौरांग मत सिंह, दंडाइले महाप्रभु गति होइले भंग। रुक गए, ठहर गए। गौरांग मत सिंह नाम पाश में बंध गए और महाप्रभु वहां पे शांतिपुर में ठहर गए। और नित्यानंद ने के अंग से श्री अंग का सहारा देकर प्रभु त्रिभंगी होकर खड़े हो गए। नित्यानंद के मुख की ओर देखकर अजस्र आंसू बहने लगे कि वो स्मरण कर रहे हैं कि नित्यानंद को कैसे मेरी मन की बात पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं है। ये लीला शक्ति काम कर रही है कि शची मैया को मिले बिना उन्होंने वहां से नहीं जाना। उसी समय प्रभु को नवदीप का रस याद आ गया। भिखारिणी विष्णु प्रिया और जननी की दशा याद कर प्रभु के नयन जल से प्रवाह वक्षस्थल डूब गया। नवीन सन्यासी के प्राण वृद्धा जननी और अनाथनी तरुणी भार्या के लिए भी रो पड़े। वो वहां शांतिपुर में उनको थोड़ा अभी विश्राम मिला है। मैं 2 पंक्तियां और पढ़ के विश्राम करती हूँ, आज बहुत देर हो गई, लेकिन ठाकुर जी भी थके हुए हैं अभी। तो खैर अगर हम आगे चले तो विष्णु प्रिया और शची मैया को भी थोड़ा कुछ वो भी प्रसाद पाले, लेकिन वो नहीं पाएंगी जब तक नित्यानंद प्रभु उनका संदेश लेकर नहीं आएंगे कि प्रभु कहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठाकुर के भोग और आरती के पश्चात महाप्रभु और नित्यानंद के को भोजन के लिए बिठाया गया। आप मानिए, एक इस ग्रंथ में जो सीता माता जी ने, सीता माता कौन? अद्वैताचार्य की पत्नी। उन्होंने जितने व्यंजन बनाए हैं ना महाप्रभु के लिए, उसकी पूरी लिस्ट है, पूरा 1 पेज है, 1 पन्ना है। और प्रभु, हम पढ़ेंगे अगली बार, हम थोड़ा सा बस विश्राम की तरफ ही बढ़ रहे हैं, हम उसको एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहे हैं, लेकिन पूरा 1 पन्ना है। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि कितने दिनों के उपवासी है, कितने दिनों से कुछ खाया नहीं है, और उनके साथ भी जो ये लोग हैं, लेकिन उन्होंने 3 थालियां लगाई, भोग की, नित्यानंद की और महाप्रभु की। तीनों की बराबर थालियां लगी और नित्यानंद को भोजन के लिए बिठाया गया। अद्वैताचार्य की पत्नी सीता देवी द्वारा प्रस्तुत नानाविध व्यंजन प्रचुर मात्रा में परोसे गए। महाप्रभु ने कहा, आचार्य, सन्यासी का तो धर्म है, सन्यासी ये सब कुछ नहीं खा सकता है, केवल देह रक्षा के लिए जितने आवश्यक हो उतना ही भोजन करना चाहिए, और तुमने इतना परस दिया है, उठा लो। कहा तो छीन छीन के खाया करते थे, और कभी उनको ऐसे। अद्वैताचार्य ने कहा, प्रभु रहने दो, ये सब ढोंग और कहीं करना, मैंने कपाट बंद किए हैं। मैं जानता हूं तुम कैसे सन्यासी हो। नीलाचल में तो नित्य जगन्नाथ बन के पर्वत प्रमाण भोजन करती हो, कितने भोग लगते हैं, हाँ, और गिरिराज के ऊपर तुम कितना भोग, 56 भोग लेते हो, और यहाँ सन्यासी बन गए हो। मैं तुम्हें सन्यासी मान लूंगा क्या? 4 दिन से मुख में जल तक नहीं गया है, कहते हो उठा लो, सब खाना पड़ेगा, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं भी कुछ नहीं पाऊंगा। और प्रभु सदा से भक्तों के स्नेह अधीन है, वे और क्या कह सकते थे। प्रसाद अरोगना आरंभ किया। नित्यानंद को तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी। भाई को पाकर आज वो इतना प्रसन्न है कि वो भूल ही गए कि प्रभु ने आगे भी जाना है, सन्यास भी हो गया है। हाथ बढ़ा बढ़ाकर खा रहे थे, और जब पेट ऊपर तक भराया तब कहने लगे, मैं तो पहले ही जानता था पेट भरेगा ही नहीं, 4 दिन के भूखे थे, क्या भिक्षुक का इतने से अन्न से पेट भरता है? आज भी लगता है उपवास ही भाग्य में लिखा था। तो इस तरह से उनकी प्रणय कलह चल रही है, और प्रभु आनंद से प्रसाद पा रहे हैं। हमें अब एक को तो छोड़ना ही था। शची मैया और विष्णु प्रिया अभी वहीं हैं, और अब की बार बहुत दिन भी हैं बीच में, पर ठाकुर जी अपने भक्तों का ध्यान रखें, उन्हीं के भीतर वो भी पाले, उनको भी शांति हो। तो हम बस अब यहीं विश्राम करते हैं। राधे श्याम जी, राधे श्याम, राधे श्याम।